भले ही रघुनाथ जी को, हमने भले ही श्याम सुंदर को दर्शन नहीं किए हो, लेकिन उनके नाम का प्रभाव हम सबने अनुभव किया है। उसी नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी को प्राप्त हो गए, उसी नाम के प्रभाव से ध्रुव को प्राप्त हो गए, उसी नाम के प्रभाव से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हो गए। तो मन में ऐसा भाव आता है कि परम सत्य कौन है? बोले ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। प्रहलाद जी के प्रसंग में आता है कि जब प्रहलाद जी को खूब प्रकार से मारने का प्रयास किया सब राक्षसों ने, प्रहलाद जी तब भी नहीं मारे गए। तो प्रहलाद जी से किसी ने पूछा कि प्रहलाद, तूने कोई कवच पहना है? तूने कोई टोना टोटका करवा रखा है अपने ऊपर? पहाड़ से गिरो मरता नहीं है, नुकीले दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दो तब भी तू बच जाता है, जहर पिला दो तब भी तेरे शरीर पर कोई असर नहीं होता, तूने कौन सा कवच पहना है, हमें बता। तो प्रहलाद जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं, राक्षसों बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपने कवच का खुलासा करने जा रहा हूं कि मैंने कौन सा कवच पहना है। राक्षस सब सुनने लगे, हमें भी बता भैया कौन सा कवच है तेरे पास। तो प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, ये बड़े बड़े हाथियों के निष्ठुर दांत भी मेरे स्पर्श करके चूर चूर हो गए। शीर्णा यतेते नवलम ममैतत्, तुमने पहाड़ से फेंका, विष पिला दिया, आदि आदि होलिका के संग में मुझे चिता में बैठा दिया, इन सब स्थानों पर मैं बच गया। नवलम ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है। तो बोले फिर कौन सा कवच है तेरे पास? बोले मेरे पास एक ही कवच है। बोले क्या? शीर्णा यतेते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बोले वो जनार्दन भगवान, वो जगन्नाथ भगवान, वो त्रिलोकीनाथ भगवान, उनका नाम रूपी कवच मैंने धारण कर रखा है। उनके नाम को अपने कंठ में, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में, अपने रोम रोम में मैंने विराजमान कर रखा है। उनका नाम ही कवच बन करके मेरी रक्षा कर रहा है। अरे राक्षसों, विचार करो, जिनके नाम में इतना प्रभाव है, यदि वो नाम ही कभी प्रकट हो गया तो तुम्हारा क्या हाल करेगा? ये नाम का प्रभाव है। नाम के प्रभाव के बारे में कहां तक कहें बंधुओं? किसी भी आश्रम में चले जाओ, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, किसी भी धाम में चले जाओ, सबसे पहले कानों में जाने वाला शब्द होगा ना, वो भगवान का नाम ही होगा, ठाकुर जी का नाम। हनुमान नाटक ग्रंथ में एक सुंदर कथा है। उसमें श्री हनुमान जी के और श्री रघुनाथ जी के दिव्य दिव्य चरित्र हैं। और उस हनुमान नाटक ग्रंथ को ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी ने हस्ताक्षर किया है कि इसमें जो कोई भी लीलाएं लिखी हैं ये सब बिल्कुल सत्य हैं। तो हनुमान नाटक ग्रंथ की एक बड़ी सुंदर कथा आती है, उसमें नाम की महिमा है। प्रभु श्री रघुनाथ जी का जब नामकरण, जब राज्याभिषेक हो रहा था, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बस ध्यान से कथा सुनो। हाँ, यहाँ तो देखो, अब ये उत्सव है ना, तो कभी कहीं से आवाज आवे, कभी कछू है जाए, कभी तो वो ऐसे आप लोग विचलित मत हो। एक स्थान पर बैठ करके एकाकार रूप से बस कथा श्रवण करो। तो प्रभु श्री राम का जब मंगल राज्याभिषेक होने वाला था, जब रावण को मार करके और अयोध्या लौट करके आ गए, तो प्रभु श्री राम ने सबको अलग अलग कार्य प्रदान किए।
भरत जी को काम दिया भाई जितने भी संतान हैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके सबका स्वागत करना। शत्रुघ्न जी को काम दिया कि आप सबको चरणों में वंदन करके उनके यथावत आसन पर जाकर के उनको विराजमान करना। और लक्ष्मण जी को काम दिया कि सबके तिलक करके माला पहना के सबके दक्षिणा देना, जितने भी संत पधारे। चारों भाई अपना अपना कार्य समझ करके करने लगे। इतने में ही महाराज वहां पर पधारे श्री भृगु ऋषि। और भृगु ऋषि आए, आकर के भरत जी ने स्वागत किया, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने स्थान पर बिठा करके तिलक करके माला पहना के दक्षिणा दी। सब लोग इसी प्रकार से क्रम चल रहा था। लेकिन जैसे ही भृगु जी महाराज आए, आते ही अपने आसन पर बैठ करके कमंडल रख करके वो तो सीधे ध्यान में बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो गए। लक्ष्मण जी सबका तिलक कर रहे थे, माला पहना रहे थे, सबको दक्षिणा दे रहे थे। सबको प्रणाम करते हुए जैसे ही श्री भृगु ऋषि के पास पहुंचे तो भृगु ऋषि के बगल में बैठे थे नारद जी। तो नारद जी महाराज ने जैसे ही लक्ष्मण जी ने तिलक करना चाहा भृगु ऋषि को, नारद जी ने हाथ पकड़ा, बोले इनका तिलक मत करो। बोले क्यों भगवान? अरे देख नहीं रहे हो, ध्यान में बैठे हैं, नेत्र बंद करके बैठे हैं, और यदि तुमने तिलक किया, इनको छेड़ा, इनके ध्यान में तुमने जरा भी भंग किया तो पता नहीं है भृगु ऋषि हैं, नारायण को नहीं छोड़ा, तुमको कहां से छोड़ेंगे? शुभ काम चल रहा है, राम जी का मंगल जो है, राज्याभिषेक का समय है, ऐसे समय पर कोई अनहोनी ना हो उसके लिए कह रहा हूं लक्ष्मण, तुम सबको प्रणाम कर दो, सबको तिलक कर दो, सबको दक्षिणा दो, भृगु ऋषि को सबसे बाद में देना। जब इनका ध्यान पूरा हो जाए, जब इनका बढ़िया ये अपनी तपस्या से उठ जाएं, तब इनको प्रणाम करना। लक्ष्मण जी बोले तो फिर बीच में अगर इनकी आंख खुल जाए तो फिर बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। नारद जी बोले मैं सब रक्षा कर लूंगा तुम्हारी, तुम आगे जाओ, आगे के लोगों का तिलक करो। लक्ष्मण जी प्रणाम करके आगे बढ़ दिए, तिलक करके माला पहना के दक्षिणा देते देते सब आगे की ओर जाने लगे। जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़ी दूर गए तो नारद जी ने जोर से कोहनी मारी भृगु ऋषि में। भृगु ऋषि के नेत्र खुल गए। क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है भैया, आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां पर आदर सम्मान नहीं मिलता हो वहां पे मुंह उठा के नहीं चले जाना चाहिए। भृगु ऋषि बोले क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप ध्यान में बैठे थे और इसी बीच में देखो लक्ष्मण ने आपका अनादर कर दिया, सबका तिलक किया, सबको माला पहना दी, सबको दक्षिणा दे दी, आपका कुछ भी नहीं हुआ। भृगु ऋषि बोले भैया ऐसे मत कहो। बोले देख लो आप अपनी बगल की पंक्ति में देखो। भृगु ऋषि ने बगल में देखा तो सबको तिलक हो रहा है, सबने माला पहन रखी, सबके दक्षिणा है। इधर की पंक्ति में भी सबके माला दक्षिणा और तिलक हुआ है, और लक्ष्मण जी आगे सबका तिलक कर रहे हैं, इनको छोड़ के चले गए। ताम्र वर्ण हो गया महाराज, आंखें लाल पड़ गई, पूरे सिंह की तरह गर्जना करते हुए बोले हे श्री राम, संतों का अपमान करने के लिए यह सुंदर कार्यक्रम रखा है। प्रभु श्री राम खड़े हो गए, सौम्य भाव से बोले भगवान ऐसा कोई भाव नहीं है। बोले तो संतों का अनादर क्यों हो रहा है? राम जी बोले किसने अनादर किया भगवान, क्या अनादर हुआ आप एक बार मुझे बताइए। और तो भृगु ऋषि बरसने लगे महाराज। कहां जाकर के संतों के इतने हित की बात करते हो, संतों के लिए इतना सम्मानजनक शब्द कहते हो, और खुद की सभा में संतों का अपमान करवा रहे हो। क्या दंड मिलना चाहिए संतों के अपराध करने वाले को? मृत्यु दंड का अधिकारी होना चाहिए वो। प्रभु श्री राम चरणों में निवेदन करके हुए बोले भगवान आप नाम लीजिए, जिसने भी संत अनादर किया है मैं वचन देता हूं कि मैं उसके आज प्राण हरण कर लूंगा। भृगु ऋषि बोले बड़ी बड़ी बातें नहीं सुननी है मुझे, क्योंकि मैं जैसे ही नाम बोलूंगा उस व्यक्ति का आप तुरंत मुकर जाओगे, आप उसके प्राण नहीं ले पाओगे। राम जी बोले भगवान आप नाम लेने में देरी करोगे, मैं मारने में देरी नहीं करूंगा, तुरंत बताइए किसने किया आपका अनादर।
बोले आप अपने किसी प्रिय की सौगंध खा करके कहो कि मैं जिसका नाम लूंगा उसको जीवित नहीं छोड़ोगे। रघुनाथ जी ने नेत्र बंद किए, बोले मैं अपने परम प्रिय आंजनेय हनुमंत लाल की सौगंध खा करके कहता हूं, आप जिसका नाम लेंगे आज वो जीवित नहीं बचेगा। नारद जी महाराज घबरा गए, बोले मैं तो छोटा सा विनोद कर रहा था, ये तो बहुत बड़ी आग लग गई यहां पे। भृगु ऋषि बोले तो कोई और नहीं है महाराज, आपकी सभा में सबके दक्षिणा मिली है, सबका तिलक हुआ है, सबके सम्मान में सबको मालाएं पहनाई गई हैं, लेकिन इस भृगु को ना तिलक किया गया, ना माला पहनाई गई, ना दक्षिणा दी। ऐसा अनादर आपके स्वयं के अनुज भ्राता लक्ष्मण ने किया है, जाइए मारिए उसे। राम जी थोड़े से सहम गए, लेकिन तुरंत आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला, उठाया अपना धनुष। कहां है लक्ष्मण? नारद जी दौड़े दौड़े गए लक्ष्मण के पास, बोले बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या हो गई? बोले वो सब बात बताऊंगा, अभी तुम भागो यहां से। रघुनाथ जी तुमको मारने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने सौगंध हनुमान जी की खाई है, हनुमान जी ही तुमको बचा सकते हैं, उनके पास जाओ। लक्ष्मण जी हनुमान जी को खोजे, कहां हैं हनुमान जी? हनुमान जी मिले नहीं, वो कहीं भंडारे में कोई कार्यक्रम में किसी में लगे थे, सब व्यवस्थाएं सब संभाल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कहां भागूं, कहां जाऊं, कैसे बचूं? राम जी के हाथों मरना मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन जिसके लिए 14 वर्ष इंतजार किया, एक बार उनके शीश पर दिव्य मुकुट विराजमान हो जाए, भैया राजा बन जाएं, ये दृश्य देखने के लिए 14 वर्ष सोया नहीं मैं। ये दृश्य देख करके भले ही मुझे मार दें भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तब तक तो मैं जीवित रहूं कैसे भी। दौड़े दौड़े जंगल की ओर भागे तो वहां अंजनी जी एक गुफा में बैठ करके शंकर जी की आराधना कर रही थी। लक्ष्मण जी जाकर के सीधे चरणों में गिरे, बोले मैया अब आप ही मेरी रक्षा करो। और पूरी बात बताई, बोले क्या क्या हुआ। और राम जी आज मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं। अंजनी मैया को हनुमान जी ने एक भाव कहा था, मैया जब कभी भी मेरा स्मरण हो ना, नेत्र बंद करके केवल मुझे पुकारना, मैं जहां कहीं भी होऊंगा 7 समुद्र पार से भी दौड़ के आऊंगा आपके पास। आज अंजनी मैया ने नेत्र बंद किए और हनुमंत लाल का स्मरण किया। हनुमान जी कहीं किसी कार्य में व्यस्त थे, तुरंत उनको ऐसा आभास हुआ कि मैया बुला रही है। तुरंत पवन पुत्र हनुमान उड़ करके आकाश में सीधे पहुंचे, मैया के चरणों में प्रणाम किया, बोले मैया आज्ञा करो, जल्दी शीघ्र आज्ञा करो, क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। मैया जल्दी बताओ क्या बात है। मैया बोली हनुमान आज एक मेरा दिव्य कार्य तुझको पूर्ण करना है। बोले आज्ञा करो मैया। बोले ऐसे नहीं, अपनी किसी प्रिय की सौगंध खा करके कहो, मैं जो कार्य दूंगी तुम पूर्ण करोगे। हनुमान जी बोले ऐसा कौन सा काम है? बोले अब तुमको शीघ्रता है ना, तो जल्दी सौगंध खाओ। हनुमान जी बोले मैया सबसे प्रिय मेरे रघुनाथ हैं, आप कोई दिव्य काम ही कहेंगे, इसलिए मैं उनकी सौगंध खा करके कहता हूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आप आज्ञा कीजिए क्या करना है। मैं रघुनाथ जी की सौगंध खाता हूं कि मैं उसको पूर्ण करूंगा। अंजनी मैया बोली गुफा में भीतर लक्ष्मण बैठा है, रघुनाथ जी उसको मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब तुमको रघुनाथ जी की सौगंध है कि लक्ष्मण को बचाओ। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैया रघुनाथ जी की सौगंध खा करके रघुनाथ जी के सामने ही खड़ा कर दिया उनसे लड़ने के लिए, लेकिन मैया आपको वचन दिया है और मेरे रघुनाथ जी हैं, उनकी सौगंध खाई है तो पूर्ण करूंगा। लखन भैया को मैं जीवित हूं तब तक तो राम जी नहीं छू सकते। और सामने खड़े हो गए वीर हनुमान। सामने से राम जी अपनी पूरी टोली लेकर के, सेना लेकर के हनुमंत लाल के समीप जैसे ही पहुंचे तो राम जी ने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई बाण पर और कहा हनुमान हमें पता है कि पीछे तुमने लक्ष्मण को छुपा रखा है, तुम सामने से मार्ग छोड़ो, हमको भीतर जाने दो। हनुमान जी बोले भगवान पहला बाण हनुमान को लगना चाहिए। हनुमान जब निर्बल होके दुर्बल होके नीचे गिर जाएगा तब लक्ष्मण आपके हवाले है, लेकिन जब तक मैं खड़ा हूं तब तक आप लक्ष्मण को छू नहीं सकते।
राम जी बोले तुम कैसी बात कर रहे हो, गुरु की आज्ञा और अपने इष्ट की आज्ञा की अवहेलना करते हो। बोले महाराज क्षमा करें, परंतु आज इष्ट की आज्ञा इष्ट की सौगंध से ही पालन करने का मुझे मैया ने आज्ञा की है। राम जी बोले तुम समझते क्यों नहीं, हमने तुम्हारी सौगंध खाई है कि हम लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी बोले मैंने भी आपकी सौगंध खाई है कि लक्ष्मण को बाल बांका होने नहीं दूंगा, या तो आप अपनी सौगंध निभाओ या मैं अपनी सौगंध निभाऊं। राम जी बोले तो ठीक है, तो पहला बाण तुमको ही लगेगा। हनुमान जी बोले मैं तो चाह ही रहा हूं, क्योंकि मेरे जब तक मैं जीते जी आपको लक्ष्मण को छूने नहीं दूंगा, और आप अपनी हट पर हैं तो फिर मुझे मारिए पहले, फिर जाइए लक्ष्मण के पास। राम जी ने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया, बोले हम छोड़ देंगे। बोले बिल्कुल छोड़ दीजिए भगवान, स्वीकार है, चलाइए। जैसे ही राम जी ने बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा करके छोड़ा, हनुमान जी ने नेत्र बंद करके हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने संपूर्ण बल के साथ, पूर्ण वेग के साथ जय श्री राम का उद्घोष किया है। जैसे ही मुख से वो उद्घोष प्रकट हुआ, मानो विश्व मंगल, विश्व मंडल की जितनी भी वायु है वो सब हनुमान जी के मुख से प्रकट हो गई हो, और उस वायु के प्रभाव से राम जी के बाण से निकला हुआ वो, राम जी के धनुष से निकला हुआ वो बाण मानो थरथर कांपने लगा, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे, और श्री रघुनाथ जी के धनुष से निकला हुआ बाण थरथर कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। दूसरा बाण चलाया, दूसरा भी गिर गया, तीसरा बाण चलाया, तीसरा भी गिर गया। अंत तो गत्वा ये हुआ कि श्री राम जी के तस्कर में जितने बाण थे सब चले गए, और सब जाकर के हनुमान जी के चरणों में गिर गए, एक भी हनुमान जी का स्पर्श नहीं कर पाया। तब नारद जी महाराज भृगु ऋषि के पास जाके बोले अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो ये परम सत्य कौन है? प्रभु का नाम ही परम सत्य है बंधुओं। वो नाम हम सबके पास है, इसीलिए हम लोग जीवित हैं। वो नाम हम सबके पास है, इसीलिए हम लोग कथा सुन रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये सुंदर सुंदर लीलाओं का अनुसरण कर रहे हैं। हमने रघुनाथ जी को कभी नहीं देखा, लेकिन उनके नाम ने हमको सब दिखाया। लंका कैसी, अयोध्या कैसी, पुष्प वाटिका कैसी, इन सब का अनुभव हमने अपने चित्त में किया है। वो केवल और केवल राम जी के नाम का प्रभाव है।